एक जंगल में एक गिलहरी रहती थी। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। उसका छोटा सा घोंसला था। वो पेड़ से नीचे उतर के नदी के पास आती थी और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाती थी। उसके बच्चे बड़े चाव से वो खाना खाते थे और वहीं पेड़ पे आपस में खेलते थे। अभी बहुत छोटे होने के कारण गिलहरी उन्हें पेड़ से नीचे नहीं उतरने देती थी। वहीं जंगल में एक मोर भी रहता था। वो बहुत सुंदर था। उसके रंग बिरंगे पंख थे और बहुत सुंदर डांस करता था। जब भी बारिश होती थी वो खूब नाचता था। सारे एनिमल्स उसको मंत्रमुग्ध होकर देखते थे और वो अपनी ही धुन में डांस करता रहता था। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन कुछ अनजान लोग आए और उनके हाथ में खूब सारे डेंजरस टूल्स थे। वो नदी के पास खड़े होके बातें कर रहे थे। वो उस पेड़ की तरफ इशारा कर रहे थे जिस पे गिलहरी और उसकी फैमिली रहती थी। वो उस पेड़ को काटने की बात कर रहे थे। मम्मा, ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं? क्या ये हमारे घर को काट देंगे? पता नहीं बेटा, ये लोग क्या करेंगे। हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। गिलहरी सबसे पहले फ्रॉग के पास जाती है। नमस्ते मेढक भैया, कुछ लोग हमारे पेड़ को काटने वाले हैं। आप हमारी मदद करोगे? मुझे माफ करना गिलहरी बहन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर गिलहरी माउस के पास जाती है। नमस्ते चूहे भैया, कुछ लोग हमारे पेड़ को काटने वाले हैं। क्या आप हमारी मदद करोगे? मुझे माफ करना गिलहरी बहन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर गिलहरी एक चिड़िया के पास जाती है। नमस्ते चिड़िया बहन, कुछ लोग हमारे पेड़ को काटने वाले हैं। क्या आप हमारी मदद करोगे? मुझे माफ करना गिलहरी बहन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पर यहाँ पास ही में एक मोर रहता है। वो बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। थैंक यू चिड़िया बहन, मैं अभी मोर के पास जाती हूँ। गिलहरी मोर के पास जाती है। नमस्ते मोर राजा, मैं और मेरे बच्चे मुसीबत में हैं। कुछ अनजान लोग जंगल में आए हैं और वो हमारे पेड़ को काटने वाले हैं। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मोर और गिलहरी पेड़ के पास जाते हैं और धीरे से पेड़ के पीछे से देखते हैं। मैं इनको बहुत आसानी से यहाँ से भगा सकता हूँ। तुम ऐसा करो, अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास जाओ। गिलहरी अपने बच्चों के पास चली जाती है और घोंसले में अपने बच्चों के साथ देखती रहती है। मोर बहुत जोर से स्ट्रेंजर के शोल्डर पे अटैक करता है और उसको गिरा देता है। धीरे वो सब पे अटैक करता है और सबको गिरा देता है। सबको बहुत जोर से चोट लगती है और सब डर के भागने लगते हैं। मोर उनके पीछे भागता है और उनको दूर तक भगा देता है। अब डरने की कोई बात नहीं, अब वो कभी नहीं आएंगे। तुम आराम से अपने बच्चों के साथ यहाँ रहो। थैंक यू मोर राजा, आपकी मदद के लिए। अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बताना, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। कुछ दिनों बाद एक दिन जंगल में मोर वॉक कर रहा था और दाना चुग रहा था। तभी कुछ शिकारी जंगल में आते हैं और मोर के ऊपर जाल डाल देते हैं। हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद करो, ये लोग न जाने मुझे कहाँ पकड़ के लेके जा रहे हैं। अरे चूहा भाई, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मेरी मदद करो प्लीज। अरे मेढक भाई, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मेरी मदद करो। चिड़िया बहन, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? मेरी मदद करो।
अरे मोर राजा, ये क्या हुआ? आपको कैसे इन शिकारियों ने पकड़ लिया? मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मगर गिलहरी आपकी मदद कर सकती है। मैं अभी आई। चिड़िया उड़ते उड़ते गिलहरी के पास जाती है और उसको सब बताती है कि मोर कैसे जाल में फंस गया। अरे नहीं, चलो अभी चलते हैं। मैं टीथ से किसी भी तरह की जाल कट कर सकती हूँ। गिलहरी और चिड़िया दोनों मोर की तरफ जाते हैं। शुक्रिया गिलहरी यहाँ आने के लिए। मैं इस जाल में से नहीं निकल पा रहा था, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। शुक्रिया गिलहरी यहाँ आने के लिए। मैं इस जाल में से नहीं निकल पा रहा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। आप चिंता मत करो मोर राजा, मैं इस जाल को कट कर सकती हूँ। गिलहरी धीरे धीरे जाल काट देती है। चिड़िया ऊपर से शिकारियों पे नजर रखती है। तभी वो देखती है कि शिकारी इसी तरफ आ रहे होते हैं। जल्दी करो गिलहरी, शिकारी आ रहे हैं, हमें जल्दी निकलना होगा। हाँ, बस हो गया। मोर जल्दी से जाल से निकल जाता है और वो तीनों वहां से दूर चले जाते हैं। शुक्रिया गिलहरी मुझे बचाने के लिए। आज अगर तुम नहीं होती तो वो मुझे पकड़ के ही ले जाते। अरे ये तो मेरा फर्ज था। आपने मेरी और मेरी फैमिली की मदद की थी और हम सब इस जंगल में रहते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और इस तरह सारे एनिमल्स खुश हो जाते हैं जंगल में। मोर और गिलहरी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गिलहरी के बच्चे मोर के साथ खेलते हैं और खूब खुश होते हैं। पर अचानक एक दिन जंगल में बाढ़ आ जाती है। पूरे जंगल में पानी भर जाता है। सारे जानवर पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। सब परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कहाँ से फूड आएगा। इस पानी में क्रोकोडाइल्स भी हो सकते हैं। अगर हम में से कोई भी नीचे गया तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तालाब में मगरमच्छ रहते हैं। हाँ, मुझे कुछ दिख रहा है पानी में, लगता है वो मगरमच्छ ही है। बच्चों, सब संभाल के पेड़ पे ही रहना, कोई भी नीचे मत जाना, नहीं तो मगरमच्छ खा जाएगा। बच्चों, यहीं पे ही रहना, कोई शरारत मत करना। ठीक है मम्मी, हम कोई शरारत नहीं करेंगे। चलो अब हम सब मोर के पास जाते हैं। हो सकता है वो कोई रास्ता बताए क्रोकोडाइल से छुटकारा पाने का। सब जानवर मिलके मोर के पास जाते हैं। क्या हुआ, आप सब यहाँ? सब ठीक है ना गिलहरी? आपको पता है जंगल में बहुत सारी मगरमच्छ आ गए हैं। बाढ़ के पानी में बहकर सब इसी तरफ आ गए हैं। ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हमें कुछ करना होगा कि सारे मगरमच्छ वापस नदी में चले जाएं। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़ी देर मोर सोचता है और फिर अचानक से वो बोला, मैंने सुना है मगरमच्छ टाइगर से बहुत डरते हैं। अगर हम सब मिलके टाइगर की आवाज निकालें तो हो सकता है सब भाग जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर टाइगर कहाँ से आएगा? उसकी चिंता मत करो, हम सब मिलके टाइगर की आवाज निकालेंगे, जिससे सारे मगरमच्छ डर जाएंगे। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। सब जानवर मिलके टाइगर की आवाज निकालते हैं। टाइगर की आवाज सुन के सारे मगरमच्छ डर जाते हैं और सब नदी की ओर चले जाते हैं। अरे वाह मोर राजा, आपका ये आइडिया तो काम कर गया। अब हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। थैंक यू मोर, आज आपकी वजह से मेरे बच्चे फिर से पहले की तरह खेल पाएंगे। आप सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। और इस तरह मोर और गिलहरी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और कभी कोई मुसीबत आती हो तो दोनों मिलके उसका सामना करते थे।